Hey guys, very warm welcome to all of you in our new school learning channel School Learning. So this is going to be a one stop solution for all your school need program. So दोस्तों मेरा नाम है प्रभात रंजन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए YouTube चैनल स्कूल लर्निंग में। सो दोस्तों ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने सारा कुछ बता रखा है कि हम लोग क्या कैसे करने वाले हैं। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज से हम लोग ये चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग हो सकता है कि अंत तक इसको ख़त्म करके जाएं। ओके, सो ये आपका पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, सो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये रसीदा है। रसीदा के मन में अचानक से एक सवाल आता है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसके मन में एक सवाल आता है लाइक कि 100 years ago how she wondered could anyone know what had happened so many years ago। ओके, सो वो सोचती है कि आज से 100 years ago अगर जो हम चले जाए पीछे देखें तो उस टाइम क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। जैसे न्यूज़पेपर तो अभी हाल के घटनाओं के बारे में बताएगा जो अभी कुछ दिन पहले हुआ है, 1 week 1 month या फिर मतलब थोड़ा दिन पहले आप देखें तो उसके बारे में बताएगा। लेकिन अगर जो हमको 100 years ago पहले के बारे में जानना हो, 1000 years ago मतलब lakh years ago लाखों साल पहले के बारे में जानना हो तो हम लोग कैसे जानेंगे। ये रसीदा के मन में अचानक से सवाल आता है लाइक अगर जो सपोज कीजिए कि अगर जो आप स्टैंडर्ड 3rd में थे या 2nd में थे तो उस टाइम की बातें अगर जो जानना हो तो आप अपने बड़े घर में जो होंगे उनसे पूछ सकते हैं, पापा से, मम्मी से, भैया से, किन्हीं से भी पूछ के पता कर सकते हैं। ओके, सो अगर जो उससे भी पहले जानना हो तो कैसे पता चलेगा। मतलब आप ये समझिए कि बहुत लाखों साल पहले। तो इसी सवाल का जवाब हम लोग इस चैप्टर में ढूंढेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। मतलब कि हम लोग कैसे जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे इस बुक में क्या है। सो देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। मतलब क्या खाते थे। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर मतलब क्या पहना करते थे। हाउसेस इन विच दे लिव्ड मतलब वो कैसे घर में रहते थे। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। मतलब इन सब ऐसे लोग, मतलब ये सबका प्रोफेशन है कि हाँ ये लोग काम किया करते थे। तो ये लोगों की लाइफ के बारे में कि हाँ ये लोग क्या खाते थे, क्या क्लॉथ्स पहनते थे, क्या ये लोग भी दशहरा में नए कपड़े पहन के घूमने जाते थे, ऐसा कुछ। ओके, सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे सैंग। मतलब जो बच्चे होते होंगे सोसाइटी में वो कौन सा गाना गाते थे, कौन सा गेम खेलते थे। ओके, हाँ ऐसा कुछ। ओके, समझे। तो हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं, मतलब ये सब हम लोग जान सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड पीपल लिव मतलब कहाँ रहते थे, मतलब वेयर कहाँ लोग रहा करते थे। वेयर डिड पीपल लिव। ओके, सो देखते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। अभी हम लोग मैप देखेंगे अभी जस्ट थोड़े देर में। पीपल हैव लाइव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर मतलब कि पीपल जो है सबसे पहले कहाँ रहना स्टार्ट किए, नदियों के किनारे पे। सेवरल 100,000 ऑफ ईयर अगो मतलब लाखों साल पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। अब देखिए यहाँ पे गैदरर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताया गया है कि गैदरर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है। ओके, गैदरर्स का मतलब होता है जो कलेक्ट करते हैं, मतलब जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, मतलब जमा करते हैं। ओके, तो क्या कौन सी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। लाइक आज हम लोग अपने आसपास कबाड़ी वाले को, कूड़े वाले को देखते होंगे, रद्दी वाले को, जो घर घर से बुक कचरा जमा किए चलता है। तो उसी तरह से जो गैदरर्स थे वो क्या जमा किया करते थे, तो ये अभी हम लोग आगे जानेंगे। They knew about the vast wealth of plants in the surroundings, forest, and collected roots, fruits, and other forest produce for their food. So guys देखिए यहाँ पे collected roots, क्या collect करते थे, roots, okay, fruits जंगल से, and other forest produce for their food। मतलब बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे जो चीज़ हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। सर्वाइव मतलब
लाइफ को जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है, पहले लोग क्या किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे, कहाँ से, फॉरेस्ट से, ओके। और साथ ही साथ दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, मतलब कि वो एनिमल्स को किल किया करते थे और उन्हें अपने फूड के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, ओके। आप, आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ओके। सो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग मैप देखेंगे, ओके। हम लोग अभी मैप देखेंगे। लाइक गाइस सी इन द मैप, अभी हम लोग मैप में क्या देखेंगे, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख रहे किरथर, ओके, सुलेमान। अभी हम सबको बताएंगे कि ये क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए गंगा, ओके। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स, ओके। यहाँ पे देखिए विंध्यास, ओके, समझ में आ रहा है बातें, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडस। ये सब जो चीज़ें मैंने मार्क किया उसको अभी आप माइंड में रखिएगा, ओके। हम लोग अभी इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो बुक में बताएगा। अब देखिए, अगर जो आपके पास पेंसिल है तो आप नोट कीजिएगा। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब डायरेक्शन, लाइक सी, आपको छोटा सा एक, शायद आप जानते होंगे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। लाइक देखिए ये डायरेक्शन होता है, यहाँ पे नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, हियर वेस्ट, ओके। तो और अगर जो इसके बीच में अगर जो ये देखें, ये जो रीजन हो गया, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट दोनों को मिला के नॉर्थ ईस्ट, ओके। यहाँ देखेंगे, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट का जो पोर्शन है, ओके, इसको देखिए। यहाँ देखेंगे तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, ओके। इसी तरह से अगर जो इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा गाइस नॉर्थ वेस्ट, ओके। आई होप आप लोग को ये डायरेक्शन समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ, नॉर्थ वेस्ट हो गया ये वाला रीजन, नॉर्थ वेस्ट हो गया ये वाला रीजन, ठीक है। अगर जो सपोज कीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे वेस्ट होगा, तो ये वाला रीजन देखिए नॉर्थ वेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, सुलेमान एंड किरथर। देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया था किरथर एंड सुलेमान, इसमें हम लोग को क्या देखना है, तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानने को मिलेगा। जैसे सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट, वार्ले, अबाउट 8000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हेयर। मतलब कि वैसे लोग, मतलब मेन और वुमेन, यहाँ पे मेन एंड वुमेन, ठीक है, आज से कितना साल पहले बोल रहा है, 8000 ईयर्स एगो। समझ में आया। यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे मेंस और वुमेन्स यहाँ पे रहते थे, उन्होंने खेती की थी, वीट का फसल उगाया था, वीट और वार्ले। ये सब नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके, वीट और वार्ले, ठीक है। आगे देखते हैं। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। और यहाँ पे क्या करते थे, ये तो वीट और बार्ले का क्रॉपिंग करते थे, और साथ ही साथ लोग यहाँ पे शिप और गॉट इसको पालते थे। क्यों, उनके अपने जीवन को चलाने के लिए, ओके। और वहाँ विलेज में रहा करते थे। अब नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, लाइक सी, अगर जो आप देखेंगे अभी हम लोग गारो हिल्स के बारे में जानेंगे, ओके। लाइक सी, देखिए लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे है लोकेट द गारो हिल्स। देखिए पहले तो गारो हम लोग यहाँ पे अभी मार्क किए थे, गारो हिल्स, और क्या बोल रहा है, विंध्याज। देखिए विंध्याज सेंट्रल में, ये सेंट्रल हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है। अब नॉर्थ यहाँ पे है, आप लोगों को पता है, नीचे साउथ है और यहाँ पे ईस्ट है। यहाँ पे अगर जो ईस्ट है तो ये वाला पोर्शन हुआ ना नॉर्थ ईस्ट का, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ ना, ये सारा इलाका, ये जो सारा इलाका है, ओके। तो देखिए यहाँ पे गारो हिल्स हम लोग को मिल रहा है। तो गारो हिल्स में हम लोग देखेंगे, क्या देखना है गारो हिल्स में, टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल में मतलब बीच में देखिए विंध्याज है। These were some of the other areas where, just wait a second guys, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये क्लियरली, ओके। सो
हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है एग्रीकल्चर डेवलप्ड, मतलब कि पिछले में लाइन में था कि ये सब कुछ एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था, जहाँ पे राइस, अभी हम लोग वीट के बारे में पढ़े थे, देखिए राइस कहाँ हुआ है, नॉर्थ ऑफ द विंध्याज में, लाइक सी। और जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो ये गारो हिल्स है, यहाँ पे भी लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, ओके, एग्रीकल्चर किया करते थे। और यहाँ पे हम लोग वीट के बारे में पढ़े हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा गाइस, यहाँ पे वीट के बारे में पढ़े, मतलब ये रीजन में वीट का क्रॉपिंग होता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है विंध्यास के नॉर्थ है, मतलब यहाँ पे ये गंगा देख रहे हैं, गंगा नदी, गंगा रिवर, आई होप आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन होता था, मतलब राइस का एग्रीकल्चर हुआ करता था, ओके, समझे, राइस का खेती होता था, समझ में आया। सो गाइस आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सो फिर है ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब अभी इसको हम लोग देखेंगे, इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे गाइस कि ट्रिब्यूटरीज मेनली होता क्या है, व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज, ओके। हम लोग मेनली देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। तो ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं गाइस, सपोज ये बड़ा नदी है, लाइक ये सोचिए कि ये इंडस नदी है। कौन सा नदी है, ये इंडस नदी है, ओके, रिवर है इंडस रिवर, ठीक है, ये इंडस रिवर है, ओके। और यहाँ पे एक छोटी छोटी नदियाँ, लाइक कोई भी रिवर इसमें आके मिल रही है, ओके, एक साइड इधर से आ रही है, एक साइड इधर से आ रही है। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो ये जो छोटी छोटी रिवर है, ये जो स्मॉल रिवर है, और ये आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल है और ये जो बिग रिवर, तो जो स्मॉल रिवर है दोनों साइड से ये बिग में आके मिल जा रही है, इसी को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। किसको ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, ये जो स्मॉल रिवर है जो कि इसके सपोर्ट में फ्लो कर रही है, ओके। समझ में आ गया ट्रिब्यूटरीज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers, मतलब कि आज से 4700 years ago, अब हम लोग मैप में पीछे देखते हैं, ओके, हम लोग मैप में भी देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ गया इंडस, देखिए यहाँ पे इंडस है, इंडस देख रहे हैं यहाँ पे, आई होप आप लोग देख रहे हैं, ओके, कलर चेंज करते हैं, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं, आई होप ये जो इलाका है यहाँ पे जो है क्या हुआ करता था, यहाँ पे आज से 4700 years ago यहाँ पे लोग रहा करते थे, ओके। सो ये बताया जा रहा है इसमें। फिर देखते हैं आगे, लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries along the sea coast. Locate the Ganga and its tributary called the Sun. इस गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल में देखा, लाइक अगर जो इसको इंडस की जगह हम लोग गंगा देखें तो ये गंगा हो गया, और यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब इसके जो हेल्प में फ्लो कर रहे हैं रिवर वो। तो अगर जो आप देखेंगे गंगा को, तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसके सन बोलते हैं, ओके। जैसे हम लोग अभी गंगा को बहुत ही वर्शिप करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट हम लोगों का जुड़ा हुआ है, ओके। सो हम लोग गंगा को माँ के रूप में जानते हैं, गंगा नदी को, ओके। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे मैप में कि ये जो देखिए ये गंगा वाला रीजन है ना, ये गंगा का रीजन, लाइक सी दे रीजन, ये आपको एक बार इरेज करके दिखा रहे हैं, देखिए ये कहाँ गया, ये जो गंगा का रीजन है, यहाँ पे लोग यहाँ पे रहा करते थे। एक यहाँ कहाँ पे मिल रहे ट्रेस देखिएगा, यहाँ गारो हिल्स, यहाँ पे सेंटर में विंध्यास, यहाँ पे कीर्तिमान और सुलेमान, ओके, ये जो रीजन है। लोग आगे देखते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके चीज़ें। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगधा, मतलब कि जो गंगा के आसपास का जो रीजन है ये देखिए, ये देख रहे हैं गंगा, यहाँ से देखिए, ये गंगा वाला पूरा गंगा यहाँ से फॉलो कर रही है। गंगा एक्चुअली देखिए यहाँ से निकलती है, ऐसे 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 यहाँ फॉलो करके यहाँ इधर से ऐसे इसमें आके
बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, तो जो गंगा के नॉर्थ में मतलब इधर मतलब गंगा का जो ये वाला पोर्शन है, ये आज का बिहार, शायद आप लोग को पता हो, यहाँ पे क्या है बिहार, यहाँ पे है बिहार, यहाँ पे बिहार है लोकेटेड। तो यहाँ पे उस टाइम का मतलब एंशियंट टाइम का बहुत पहले यहाँ पे मगध अम्पायर हुआ करता था। ओके, मगध किंगडम हुआ करता था, मगध किंगडम हुआ करता था। ओके, जो कि बहुत ही पावरफुल था। इनके जो यहाँ पे जो रूलर्स हुआ करते थे मतलब किंग, यहाँ का जो किंग थे वो बहुत ही पावरफुल थे। ये धीरे 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 यहाँ से पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिए थे, मतलब इस पे अपना रूल करते थे। समझ में आया? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को हमेशा याद रखिएगा। जो मगध का किंगडम है जो बिहार वाले रीजन में हुआ करता था, ये सबसे पावरफुल हुआ करता था। ओके, यहाँ के जो रूलर होते थे वो पूरे इंडिया पे कैप्चर करके रूल करते थे। ओके, आगे आने वाले क्लासेस में चैप्टर्स में हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। ओके, सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, सेटअप लार्ज किंगडम, मतलब पूरे इंडिया पे कवर करके रूल करते थे। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू अनदर, द हिल्स एंड हाई। अब गाइस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बहुत ही मतलब कि अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे करने वाले हैं। लाइक देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा ट्रैवलिंग के बारे में। ये जो रिलेटेड है वो है ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। ओके, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो ट्रैवलिंग में क्या होता था, लाइक हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था। लाइक सपोज यहाँ पे हिल्स है, मतलब पहाड़ है, नीचे इधर आ जाइए तो मान के चलिए ये डेजर्ट है। ओके, ये डेजर्ट है। तो लोगों का सपोज कीजिए कि लोगों को यहाँ से इस रीजन से यहाँ ऐसे ऐसे क्रॉस करके यहाँ डेजर्ट को क्रॉस करके यहाँ पे लोगों को सपोज कीजिए कि यहाँ पे पहुँचना, यहाँ पे आना है, उनको जाना है, तो कितना डिफ़िकल्टी होता होगा उनको वो रास्ता तय करने में, कितना मुश्किल रास्ता होता होगा। ओके, सो हम लोग इसी को समझेंगे कि कितना ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे लोग जो है वो ट्रैवल किया करते थे। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। लाइक अगर जो आप देखेंगे तो इनका जो लाइक यहाँ पे डेजर्ट है तो कितना डेंजरस होता होगा, मतलब अगर जो पहाड़ से गिर गए तो डेंजरस कितना होता होगा, अगर जो यहाँ से गिर गए तो कितना डेंजरस होता होगा। तो सपोज कीजिए कि आपको अगर जो ऐसे जगह पे जाने के लिए बोला जाए तो क्या आप जाने के लिए तैयार होंगे? नहीं। तो ऐसे लोग तो फिर क्यों लोग जाया करते थे यार? अच्छा, यहाँ पे रह रहे हैं तो शांति से यहाँ नहीं रह सकते, जब जान रहे कि इधर रास्ता बहुत मुश्किल है, इधर बहुत मुश्किल, तो क्यों जाते थे? तो पहले तो समझें कि कौन से लोग जाते थे। तो एक तो जो मेन होते थे मतलब आर्मीज़ में जो राजा के यहाँ काम करते थे, सिपाही सैनिक, तो जो राजा फाइट करता था तब उसको जाना पड़ता था क्योंकि वो राजा के अंडर में काम कर रहा है, तो वहाँ यहाँ पे उसको फाइट करने के लिए आना ही पड़ेगा। ओके, दूसरे लोग होते थे एडवेंचरस लोग, मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं ऐसे लोग, मतलब जो कि घर पे शांत से नहीं बैठ सकते हैं, उनको न्यू सिटीज़ को डिस्कवर करना रहता था, न्यू प्लेसेस के बारे में जानना रहता था। ओके, तो ऐसे लोग ट्रैवल करते थे नए नए चीज़ों को खोजने के लिए। फिर कौन जाया करते थे? फिर थे रिलीजियस टीचर, मतलब मैं भी बताता हूँ कौन। रिलीजियस टीचर का मतलब टीचर तो समझ ही रहे होंगे, तो जो रिलीजन को मतलब कि एक धर्म को दूसरे जगह पे पहुंचाता है, दूसरे को उसको उपदेश देता, मतलब सिखाता है, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो टीचर एक विलेज से, यहाँ पे एक विलेज है तो यहाँ से ट्रैवल करके दूसरे विलेज में जाते थे अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अब यार नॉर्मल लोगों के बारे में सोचिए, ये तो चलिए ठीक है, मान के चलते रिलीजियस टीचर, ये इनके पास अपना रीजन था जाने को, ये अपना नॉलेज शेयर करना चाहते थे। इनका रीजन था कि ये राजा के लिए फाइट करते थे। ये एडवेंचरस लोग थम्स अप पी के तूफानी करने निकल जाते थे। ओके, सो और जो नॉर्मल लोग थे, कौन? जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, ऑर्डिनरी पीपल, मतलब हम जैसे आप जैसे, जिनको इन सबसे लेना देना नहीं था, उन लोगों को यार क्यों ट्रैवल करना पड़ता था? लोकल यानी कि लोकल मासेस, लोकल पीपल, इन लोगों को क्यों जाना पड़ता था? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये लोग क्यों ट्रैवल करते थे। ओके, सो आप लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं तो नेचुरल डिजास्टर भी तो आ सकता है। नेचुरल डिजास्टर समझ में आता है? मतलब कि नेचुरल डिजास्टर
समझ में आया। नेचुरल डिजास्टर भी तो आ सकता है, ऐसा क्यों? तो आप अगर जो देखेंगे कि ड्राफ्ट मतलब कि सूखा, मतलब यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं और अचानक से साल 1 ईयर और 2 ईयर बारिश ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रीजन पूरा सूख जाएगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो फिर वो लोग खाएंगे क्या यार, कैसे सरवाइव करेंगे, कहाँ से वो लोग क्या खाएंगे? थोड़ा सा सोचिए। तो उन लोगों को इस जगह को छोड़ के कहीं दूर इधर साइड में अपने नए हैबिटेट का सर्च करने, मतलब नए जगह पे रहने के लिए सर्च के लिए चले आते होंगे। फिर दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे फ्लड आ सकता है, मतलब जैसे आपने इतने सारे रिवर में देखा, तो रिवर जो है लोग जहाँ पे मतलब रिवर के किनारे पे रहा करते थे, आप लोग ने अभी पढ़ा कि ये लोग हमेशा कहाँ रहते थे, रिवर, यहाँ पे अगर जो रिवर है ऐसे ऐसे रिवर यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो ये लोग यहाँ रहते थे। तो सपोज रिवर इधर फॉलो करा, अचानक से एक दिन इधर फॉलो कर गया, मतलब इधर की ओर आ गया, तो यहाँ पे बाढ़ आ जाएगा, यहाँ पे बाढ़ आ जाएगा, तो बाढ़ आ जाएगा तो फिर लोगों को फिर से यहाँ से मूव करना पड़ेगा दूसरे जगह पे। फिर रीज़न हो सकता है, फिर तीसरा रीज़न हो सकता है कि सपोज यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे खाना ख़त्म हो गया, मतलब ये लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर रहते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब यहाँ से जो फ्रूट मिला, यहाँ से जो फ्रूट मिला, यहाँ से जो रूट, मतलब बहुत सारे प्लांट का रूट खाया जाता है, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, ये सब खा के जीवित रहते थे। तो सपोज यहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो गया, सपोज ये जो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें लोगों को मिल रहा है वो सब यहाँ पे फॉरेस्ट ही ख़त्म हो गया, तो इन लोग को आगे जाना पड़ेगा। सो इसी तरह से आप लोग देखेंगे तो ये रीज़न था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था, इतनी परेशानियाँ, मतलब इतने पहाड़, डेजर्ट सबको क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह न्यू सेटलमेंट के लिए जाना पड़ता था। ओके, तो हम लोग देखेंगे अब आगे कि ये हम लोगों ने कर लिया, और क्या है फिर है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, मतलब ये जो है एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिएगा, घर पे बैठ के दिमाग लगाइएगा कि अभी पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं। ये तो हमने देखा कि लोग पहले एंशिएंट टाइम में ट्रैवल क्यों करते थे, मतलब आज से लैक ऑफ ईयर्स, 1000 ऑफ ईयर्स पहले क्यों ट्रैवल करते थे, ये हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains, cross the seas. मतलब जो लोग चाहते थे वो लोग क्रॉस करते थे सेटल होने के लिए दूसरी जगह पे। ओके, सो ये हम लोग ऑलरेडी जो अभी बातें बताए यही इसमें लिखा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि आगे क्या है जानने के लिए। फिर आता है नेम्स ऑफ द लैंड, मतलब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। फिर आता है नेम्स ऑफ द लैंड। ओके, मतलब कि ये जो लैंड का नाम जो है मतलब कैसे पड़ा, मतलब आज जो इंडिया आप लोग सुनते हैं, इंडिया हमारे कंट्री का नाम है, भारत, ये सब कैसे पड़ा। ओके, तो हम लोग देखते हैं। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, मतलब इंडस रिवर अभी हम लोग पढ़े थे, इंडस। ओके, इसी से इंडिया आया, समझ में आया। इंडस जो रिवर हम लोग अभी पढ़े थे ना, यहाँ पे अगर जो आप लोग देखेंगे कि ये वाला रीजन, ये अगर जो मैप है तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे जो इंडस हुआ करता था, इंडस रिवर अभी हम लोगों ने देखा, उसी को इंडिया, वहीं से इसी इंडस के नाम से इंडिया आया। ओके, तो कौन दिए, मतलब कि ये नाम को इंडिया कौन रखा है, कोई तो बोला होगा, कोई तो रखा होगा। तो ईरान और ग्रीस ये दो कंट्री हैं। ईरानियंस मतलब यहाँ के जो ईरान के पीपल हैं उनको ईरानियंस बोला जाता है, और ग्रीक्स जो यहाँ इंडिया आए थे, कैसे आए थे अभी हम लोग मैप में देखते हैं। इंडिया आए थे, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए ये नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ से ये लोग कौन, ग्रीस और ईरानियंस पीपल यहाँ आए थे। देखिए यहाँ पे इंडस है, आई होप आप लोग देख रहे होंगे, ये इंडस देख रहे हैं, यहाँ पे आए थे तो इसी के नाम से पड़ा। ये लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे जो लोग रहते थे इसको बोल दिए कि ये इंडिया है। ओके, आ गया समझ में। तो आपको ये बात पता चला, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ हमारे देश का नाम इंडिया क्यों है, तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, बता दें क्यों, क्योंकि ये इंडस रिवर है, उसी के नाम से पड़ा। और किसने दिया, तो ग्रीक्स ने दिया और ईरानियंस ने दिया, ग्रीक्स और ईरान से आए थे वो। ओके, तो आप देखेंगे हु केम थ्रू आउट द
नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, मतलब आज से 2500 ईयर्स अगो आए थे। ओके, सो वर फैमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट हिंदोज और द इंडोज, मतलब हिंदोज बोला करते थे इसको, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, अभी हम लोग देखें नॉर्थ वेस्ट का रीजन, तो जो यहाँ पे रहते थे पीपल नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे जो लोग रहते थे, यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग रहते होंगे पीपल, तो इन्हीं के ग्रुप को बोला गया भारता, मतलब भारत, यहीं से नाम आया भारत। तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा, इंडिया कैसे नाम पड़ा और भारत कैसे नाम पड़ा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। और जो ये अभी हम लोगों ने नाम पढ़ा वो कहाँ मेंशन है, ऋग्वेदा में। मतलब ये ऋग्वेदा क्या है ये आगे हम लोग समझेंगे, अभी के लिए इतना जानते हैं कि ये जो है एक संस्कृत का बुक है। बस इतना समझ लीजिए कि ये संस्कृत का एंशिएंट बुक है, मतलब जो लोग पहले रहा करते थे आज से 1000 ऑफ ईयर्स अगो, उनका बुक है ये, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे पता करते हैं। ओके, मतलब कैसे पता करते हैं पास्ट के बारे में। तो ये लोग तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। मतलब अभी जो हम लोगों ने ऋग्वेदा देखा, ये भी तो एक बुक था जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको पढ़ के पता चलता है। फिर दूसरा, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जो हैंड रिटन हो, मतलब जो हाथ से लिखा गया हो, ना तो कंप्यूटर से, जैसे आज हम लोग कंप्यूटर से लिखते हैं ना, वैसा कुछ नहीं। ओके, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, मतलब देखिए ये दिख रहा है, मतलब कि पत्ते पे, सिंपली समझिए जो लीफ हुआ करता है उस पर लिखा करते थे। ओके, जो लीफ हुआ करता था उस पर लिखा करते थे, ठीक है। फिर है, आई एम रियली सॉरी, फिर देखिए, ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर इटेन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड। मतलब सोचिए कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ट्री का जो बार्क होता था, बार्क ऑफ ट्री, मतलब जो ट्री होता है उसका जो ऊपर का लेयर होता है उसको निकाल के उस पर राइटिंग किया करते थे एंशिएंट पीपल। ओके, तो क्या होता था कि इस सब में मैनी इंसेक्ट्स, मतलब कि जो कीड़े मकोड़े होते थे ये सब डिस्ट्रॉय कर देते थे, तो फिर भी कुछ पोर्शन इनमें से बच जाता था। तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं, उसी से हम लोगों को पता चलता है। तो अब ठीक है, अब हम लोग देखें कि पता कौन करता है, ठीक है ना। अब देखें कि पता कौन करता है। सो ऑफन प्रिजर्व, मतलब कि जो बच जाते थे उसको टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज मतलब होता है मठ, जो साधु महात्मा का जो होता है ना आश्रम, उसी टाइप का, तो उसमें रख दिया जाता था जहाँ कुछ चीज़ें अभी हम लोगों को मिलती हैं। दिस बुक्स डील्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द lives of kings, medicine and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit. अब देखिए, अब पहले दो लैंग्वेज चलता था, एक था संस्कृत, ठीक है, और एक था प्राकृत, ठीक है ना। तो जैसे आज हिंदी और इंग्लिश है, आज तो बहुत सारा लैंग्वेज है। तो संस्कृत होता था जो हायर ऑर्डर के लोग होते थे, मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, हायर ऑर्डर, लाइक ब्राह्मण, कुछ किंग्स, कुछ ऑर्डिनरी पीपल है। और ये होता था हमारे और आपके जैसे नॉर्मल, मतलब कि जो उस टाइम के लोकल पीपल हुआ करते थे उनके लिए ये हुआ करता था, लोकल पीपल के लिए। ओके, प्राकृत वो लोग यूज़ करते थे जो कॉमन पीपल होते थे, और संस्कृत यूज़ करते थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग करते थे। ओके, ये चीज़ें समझ में आया। तो इसमें जो है जो भी रिटन बुक्स मिलती है वो संस्कृत में होती है और प्राकृत में होती है, दो लैंग्वेज। ओके, और उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, तो बहुत सारे इपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य, मतलब जैसे रामायण, महाभारत, ओके, होता है ना महाभारत, आप लोगों ने देखा उसका स्टोरी। फिर पोएम्स, प्लेज, समझ में आया। और ठीक है, और एक और लैंग्वेज में मिलता है तमिल। तमिल भी बहुत ही एंशिएंट लैंग्वेज है, मतलब प्राचीन, जैसे संस्कृत प्राकृत हुआ उसी तरह से तमिल। तीन लैंग्वेज में हम लोगों को पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में तीन लैंग्वेज का पीपल यूज़ करते थे। फिर है इंस्क्रिप्शंस, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। लाइक अब देखिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। तो
इंस्क्रिप्शंस होता है मतलब जो हार्ड मटेरियल से बना होता है, हार्ड मटेरियल्स मतलब लाइक अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो ट्रीज़ का जो बार्चेज होते हैं, ट्री का जो बार्च होते हैं उसको इंसेक्ट्स खा जाया करते हैं, मतलब वो लॉन्ग मतलब बहुत सालों तक वो टिक नहीं सकते, इसलिए जो हार्ड मटेरियल्स होता है उस पे लिखा करते थे, मतलब स्टोन पे हो सकता है, मतलब स्टोन पे मतलब कि स्टोन, ओके। और फिर जो मेटल्स होता है मतलब कॉपर्स, ये सब का यूज़ कर सकते हैं। तो जो हार्ड मटेरियल्स पे लिखा जाता था, राइटिंग किया जाता था, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, ओके। सो दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। समझ में आ गया, ठीक है। और फिर इसमें लिखा क्या रहता है, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ रहता था, जो किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे। मतलब जो किंग है वो अपना ऑर्डर जो है वो कुछ ऑर्डर सोसाइटी को देते थे, पीपल को देते थे, और वो ऑर्डर को नोटिस बोर्ड की तरह समझ लीजिए। देखिए नोटिस बोर्ड है, इस पर किंग्स का ऑर्डर लिखा हुआ है, ओके, कि हाँ पीपल्स को क्या करना है, तो वो लोग इस पर लिख के और इसको एक जगह पे लगा देते थे, ओके, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और फिर जो किंग्स है वो क्या करते थे, जितने भी वो जो रिकॉर्ड्स रखते थे, जो वो विक्ट्रीज मतलब जो वो युद्ध लड़ते थे, फाइटिंग करते थे, और उसमें जो वो जीतते थे उसके बारे में लिख दिया करते थे, मतलब लिखवा दिया करते थे, अलग से लिखने वाले लोग हुआ करते थे, ओके। सो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिलते हैं पास्ट में। अभी देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया है, मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट, दोज हु स्टडी दिज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ओके। तो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोग इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, कौन सब चीज़ों को, जो ये इंस्क्रिप्शन हो गया, मतलब ये इंस्क्रिप्शन देख रहे, ये सब को पढ़ते हैं, खोजते हैं, इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ओके। समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गाइस आई होप आप लोगों की यार प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। तो आप लोगों को आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, इन्जॉय किए होंगे। सो धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोग स्पीड में आएंगे, बट अभी हम लोग नए हैं, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।